जय हिंद दोस्तों। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। ठीक है, मैं स्मित बाबू। मैंने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन कराए थे मैंने कि अगर सीपी है उसको मैं कोई मतलब आर्टिकल है इसको मैं इतने में बेच रहा हूँ एसपी में, SP1 में, और अगर SP2 में बेचूं, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बेचूं इतने रुपए ज्यादा में, तो कितना प्रॉफिट लॉस है होगा, ऐसे क्वेश्चन कराए थे मैंने। ठीक है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है मेरी, आप देख सकते हो। ओके, आज की वीडियो में हम कुछ नया ही सीखेंगे। नया क्या है देखो मैं बताऊं। उससे पहले मैं कुछ बता देता हूं इंपॉर्टेंट। देखो, अगर आप ऐसे देख सकते हो 25% ये प्रॉफिट है, अगर मतलब क्वेश्चन में मिले तो। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे मैंने पहले ही बताया, ये हमें परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो कैसे करते हैं, 25 को देखो कैसे लिखेंगे, मैं परसेंटेज हटाऊंगा, यहाँ पे 100 लगा दूंगा। ठीक है, तो इससे मैं काट दूंगा, 1/4 आएगा। इतना तो आया समझ में। अब मुझे कोई बता सकता है कमेंट में कि 4 यहाँ पे क्या है और 1 क्या है यहाँ पे? तो देखो मैं बताऊं नहीं पता। तो जब भी अगर बट्टे में 4 है कुछ भी हो, तो क्या होता है हमारा सीपी ही होता है। सीपी या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं। और जो ये है मेरा 1, अगर वो प्रॉफिट बोल रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हम P से डिनोट करते हैं, तो ये क्या होगा मेरा प्रॉफिट या लाभ। तो लाभ भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये प्रॉफिट या लाभ होगा। ठीक है, सीपी मेरा इतना, मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी बता सकते हो कितना हुआ। तो बेटा एसपी यहाँ पे देखो कितना होगा, एसपी इक्वल टू होगा, सीपी तो यही है मेरा 1 प्लस मुझे प्रॉफिट मिला है, तो कितना आएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। इतना आया कि नहीं समझ में? यहाँ पे सीपी देखो, अगर वो बोल नहीं रहा है कि उसे प्रॉफिट एसपी पे निकाला है या सीपी पे निकाला है। ठीक है, अगर तो हम क्या करेंगे, जनरली हम सीपी पर ही प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, लाभ और हानि। अगर वो बोल रहा है कि मुझे प्रॉफिट बताइए एसपी पे, सेलिंग प्राइस पे या विक्रय मूल्य पे, तो यहाँ पे जब भी एसपी आ सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखो क्वेश्चन, ये तो बेसिक मैंने कराया था। आज की वीडियो में देखो क्वेश्चन कैसे होंगे। सीपी इक्वल टू एसपी होगा कैसे। अगर मैं 5 आर्टिकल लाया हूं, मैं देखो 5 आर्टिकल खरीद के लाया हूं मैं, और मैंने उनमें से 3 आर्टिकल बेच दिए, तो मुझे लॉस या प्रॉफिट कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिख लो सीपी इक्वल टू एसपी, ऐसे कर सकते हैं। बेसिक कराता हूं, देखो कैसे करते हैं। सपोज करो आप 4 आर्टिकल लाए हो और आपने बेच दिए कितने रुपए में? 5। 5 आर्टिकल लाए हो और उसमें से आपने 4 आर्टिकल बेच दिए। ठीक है, ऐसा ही तो। ठीक, तो अब क्या करना मुझे, मैंने बोला है कि आपसे मुझे लाभ और प्रॉफिट बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे। ठीक है, तो इस रेशियो कैसे लिखते हैं, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, इसको ऊपर ले आऊंगा, मतलब 5/4 अपॉन सीपी एसपी अपॉन सीपी। ऐसे सॉल्व कर लेना पहले तुम्हें, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बोला सबसे नीचे सीपी आना चाहिए। सीपी आएगा। अब देखो सीपी और एसपी का रेशियो कितना है। एसपी मेरा 5 है, सीपी 4 है। ठीक है ना, मैं कोई आर्टिकल लाता हूँ 4 रुपए का लाता हूँ भाई, और 5 रुपए में बेच देता हूँ मैं, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे 1 रुपए का हो रहा है। तो मैंने बोला कि मुझे लाभ या प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ प्रतिशत बताइए। तो मैं कैसे करूंगा, एक तो मेरा प्रॉफिट ही है, और कितने पर, सीपी पे। सीपी मेरा क्या 4 इंटू 100, तो मेरा आ गया 25% प्रॉफिट, ऐसे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला इसी से रिलेटेड होगा, सीपी और एसपी। ठीक, देखो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज।
देखो अब 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, फिर लाभ या हानि प्रतिशत क्या थी, जो मैंने बताया था उसी पर बेस्ड है। तो देखो इसमें क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 15 आर्टिकल। तुम 15 आर्टिकल लाए मार्केट से, तो वो बोल रहा है 15 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस को मैं सीपी लिखूंगा, ठीक है, इज इक्वल माने बराबर टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। यहां तक समझ, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही लिखना है हमें। देन फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले मन में क्या आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला या फिर सीपी और एसपी आनी चाहिए। तो देखो यहां से हम पहले रेशियो से करेंगे, सीपी और एसपी का मैं क्या निकालूंगा, रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सीपी हमेशा नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो सीपी को इधर ले जाऊंगा मैं और 10 को इधर ले जाऊंगा, 15/10 इक्वल टू एसपी अपॉन सीपी। बहुत से बच्चों को ये करना ही नहीं आता हो, देखो मैं बताऊंगा, ये है। तो जो सीपी हम नीचे ले आएंगे जो अपॉन में आ जाएगा, और 10 ये अपॉन में आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, आ गया, और ये नीचे वाला आ जाएगा अपॉन में। और सीपी हमें अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है या लाभ निकालना है तो हमेशा नीचे लिखते हैं। अब देखो ये 5 से जा रहे हैं ना दोनों, 5 से 3 बार गया और ये 2 बार गया। सो देखो यहां से तो 3 और 2 सीपी सॉरी एसपी और सीपी। कोई वस्तु मैं 2 रुपए में लाता हूं, 3 रुपए में बेच देता हूं मैं, ठीक है ना। तो फायदा कितने का हो रहा है, इन दोनों में कितने का अंतर है, +1। प्रॉफिट मतलब +1, भाई फायदा कितने का हो रहा है, 1 रुपए का। देखो ये क्या है, प्रॉफिट या लाभ, ठीक है। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का, और कितने पे निकालना है, 2 पे, इंटू 100 कितना आया, 50% प्रॉफिट। समझ में आया, ठीक है। ऑप्शन होगा सी वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दोस्तों उससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन उसी के जैसा ही है। देखो ये वाले क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 800 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 595 आर्टिकल। गेन का मतलब प्रॉफिट और प्रॉफिट होता है, ठीक है। लॉस बताना मतलब गेन या लॉस क्या हुआ है बताना है, कुछ नहीं करना हमें। देखो क्या करना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 आर्टिकल, तो 850 आर्टिकल ऐसे हो गए, कॉस्ट प्राइस हो गया ये, और कितने के बराबर है, उसने उसमें से 595 आर्टिकल बेच दिए, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे रेशियो निकालना है इनका। तो इसे इधर ले जाऊंगा और इसे नीचे ले आऊंगा, तो 850 अपन 595 और एसपी अपन सीपी, ठीक है ना। यहां तक आया समझ में, कुछ नहीं करना है। अब देखो ये किससे कटेगा, इसे मैं 85 से काट देता हूं 10 बार, और इससे 85 से काट देता हूं, नहीं 85, हाँ 7 बार जाएगा ये, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो कितना आएगा, सीपी कितना है मेरा 7 है ना, हाँ 7 है, ठीक है। एसपी कितना 10। तो तुम कोई वस्तु ला रहे थे 7 रुपए की और 10 रुपए में बेच रहे हो, तो फायदा कितने का हो रहा है इसमें, लाभ कितने का हो रहा है, 3 रुपए का, 3 रुपए का, जस्ट 3 का हो रहा है। तो जब मैंने बताया आपको, यहाँ पे लिख देता हूं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ, फॉर्मूला मैंने बताया, प्रॉफिट अपॉन सीपी या कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। मेरा प्रॉफिट कितना 3 आया, और सीपी पे निकालूंगा ना मैं, तो 7 इंटू 100, देखो कितना आएगा 42.84% जा गया प्रॉफिट। ऑप्शन होगा बी वाला से, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या करते हैं। तो दोस्तों देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कैसा है कि आपने कुछ आर्टिकल्स खरीदे, उस पे जो आपको गेन हो रहा है
वो कितने के इक्वल है, वो सी जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल आपने बेचे हैं या खरीदे हैं उनके इक्वल होगा। ऐसे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। नहीं आया समझ में? क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ राधे गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर, व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज। ठीक है, 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का प्राप्त होता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। कुछ नहीं है, 33 मीटर क्लोथ बेचा, उस पर जो प्रॉफिट हुआ उसे वो किसके बराबर दे रखा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर। ठीक है ना, देखो मैं बताऊं, ये वाला याद कर लो आप। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैं फिर बता देता हूं, क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, अगर मुझे खाली प्रॉफिट निकालना है तो एसपी माइनस सीपी, और प्रॉफिट की कंडीशन में देखना एसपी हमेशा बराबर होता है सीपी से। ठीक, ये देख लेना। तो देखो इसमें क्या, बाय सेलिंग द 33 मीटर क्लोथ राधे गेन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला देखो, प्रॉफिट है ना, तो 33 एसपी मैंने बेचे माइनस 33 सीपी है, जो प्रॉफिट हो गया ना मेरा, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हो गया। अब जो किसके इक्वल है, मेरे फर्स्ट प्राइस इज 11 मीटर ऑफ सीपी, 11 मीटर मतलब 11 सीपी, इतना करना है। ठीक है, और देखो उसने अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रॉफिट निकालना है या लाभ निकालना है, तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। ठीक है ना, तो देखो क्या करूंगा मैं, जो सीपी वाले हैं उन्हें एक साइड ले जाएंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे, तो 33 एसपी इक्वल टू ये इधर हो जाएगा 11 सीपी प्लस 33 सीपी। तो किसी को यही नहीं पता होगा कि माइनस का साइन अगर इक्वल के उधर जाता तो प्लस का होता है हमेशा, जो मैं करा दे रहा हूं, वो तो नहीं पता होगा, मुझे पता है। 33 एसपी इक्वल टू 44 हो जाएगा, 44 एसपी। और ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, तो क्या करूंगा, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल दूंगा मैं। तो देखो सॉरी यहाँ पे एसपी होगा, नहीं सॉरी सीपी होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन में क्या करना है, सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। तो एसपी और सीपी का देखते हैं, तो सीपी इधर आ जाएगा, एसपी अपॉन सीपी। ठीक है, और ये है 33 है, अपॉन में आ जाएगा, मतलब 44 अपॉन 33, तो ये कट जाएगा 11 से 4 अपॉन 3। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल दिया मैंने, कितना आया 3:4। आप ही बताओ, आप 3 रुपए की कोई वस्तु लेके आते हो, 4 रुपए में बेच रहे हो, कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे, +1 का। और मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये वाला यूज करना है, +1 जो प्रॉफिट है, सीपी कितना 3 × 100। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जाएगा 33.33% प्रॉफिट। ठीक है, ये आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो देखो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक टाइप के मैं 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैथ्स विद बॉबी। ठीक है, सो उससे क्या, जितनी भी मेरी इससे रिलेटेड न्यू वीडियोस आएंगी आपको हेल्पफुल होंगी। ठीक है, अपडेट मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो देखते हैं, द सेलिंग प्राइस 72 आर्टिकल। अब वो देखो 72 आर्टिकल बेच रहा है। द लॉस, यहाँ पे एक याद रखना बात, अब वो लॉस बोल रहा है, इसमें और बताता हूँ। देखो भाई, लॉस परसेंट है, पहले तो लॉस देख लेते हैं, लॉस निकालते कैसे हैं। लॉस देखो क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया, हानि इसमें क्या कि मैं देखो कोई आर्टिकल 10 रुपए में ला रहा हूँ और वो आर्टिकल मैं क्या 8 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मुझे हानि होगी कि नहीं, 2 रुपए की हानि हुई कि नहीं, ऐसे निकालते हैं। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, जो सीपी होगा हमारा हमेशा बड़ा होगा एसपी से, मतलब कि सेलिंग प्राइस से हो रहा है ना, 10 रुपए की ला रहा हूँ 8 रुपए में बेच रहा हूँ, तो 8 है यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य वो कम है कि नहीं, तो ठीक है। तो सीपी माइनस
एसपी, ये होता है मेरा लॉस या हानि। ठीक है, अब देखो लॉस परसेंटेज अंतर होता है, हानि परसेंटेज। ठीक है, तो ये क्या होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी। देखो आपने देखा होगा लाभ या प्रॉफिट में जो निकालना हूं सीपी के रेस्पेक्ट में निकालना होगा ना, अगर क्वेश्चन नहीं बोल रहा है तो इनटू 100। ठीक है, ये याद रखना। अब देखते हैं द वाई द सेलिंग 72 आर्टिकल द लॉस बोल रहा है इनकम इज इक्वल, बराबर है टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। जो उसे लॉस हुआ है वो किसके बराबर है, 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज पूछा उसने। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे करेंगे, तो देखो पहले लॉस का फॉर्मूला मतलब मुझे पता है सीपी माइनस एसपी। तो मैं आर्टिकल कितने बेच रहा हूं 72 आर्टिकल, सीपी। ठीक है, तो सीपी माइनस 72 आर्टिकल यहाँ पे एसपी और लॉस हुआ है ना, ये लॉस है। ठीक है ना, लॉस किसके बराबर है, कितना 8 आर्टिकल के सीपी सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये लॉस हो गया कि नहीं, सीपी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, लॉस या हानि या नुकसान बोल सकते हैं। अब जो सीपी वाले उन्हें एक साइड करो, या एसपी वाले उन्हें एक साइड करो, तो ये वाला इधर चला जाएगा 72 सीपी इक्वल टू 80 एसपी। ठीक है भाई, सॉरी सीपी होगा एसपी। ठीक, अब इससे काट दूंगा मैं, कितने से कटेगा ये, पहले रेशियो ले लेता हूं मैं। रेशियो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, मतलब कि 72 अपॉन 80 इक्वल टू एसपी अपॉन सीपी। जे 9 8 से काट दूंगा 9 बार, ये 10 बार। तो जो मेरा सीपी है और एसपी है उसका रेशियो कितना आ गया मेरा 10:9। ठीक है ना, सीपी और रेशियो, जो सीपी और जो एसपी का जो मेरा रेशियो वो कितना आया 10:9। अब आप बता सकते हो लॉस कितना हुआ है, मैंने वो फॉर्मूला बताया ना, सीपी बराबर होता है एसपी के, सॉरी ग्रेटर होता है, बड़ा होता है एसपी से। तो यहाँ पे सीपी हमारा बड़ा है ना, तो लॉस हो रहा है। तो फॉर्मूला देख सकते हो ये रहा, इसका अंतर कितना है 1 का, कितने का लॉस होता है -1 का। ठीक है ना, जितने का लॉस होता है उसे यहाँ पे लिख दो 1 का हो रहा है सीपी 10 इंटू 100, 10% क्या आ गया मेरा ये लॉस या हानि। ठीक है, ये वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, मैंने अभी क्वेश्चन कराए थे तो उसमें क्या था, हम परसेंटेज निकाल रहे थे, सीपी इसके इक्वल दे रखा था, उसमें परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे थे। ठीक है, परसेंटेज उनका। तो इसमें क्या हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखो ये कैसे, वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। ऑन सेलिंग 70 बॉल्स, 17 बॉल्स उसने बेची एट रुपीज 720 रुपए में। 17 बॉल कितने में बेची 720 रुपए में। देयर इज अ लॉस, वहां लॉस हुआ इक्वल टू कितने हुआ, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, द कॉस्ट प्राइस कितने का निकालना है। तो इसमें देखो क्या है, एक बात बताओ, मैं 17 बॉल बेच रहा हूं तो मैं 17 बॉल लाया भी होऊंगा ना। ठीक है ना, देखो 17 बॉल अगर मैं बेच रहा हूं तो 17 बॉल ही लाया होऊंगा मैं। अगर सोचो मैं 17 बॉल लेके आया हूं 20 बॉल बेच दूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे, 17 बॉल सेट, देयर इज अ लॉस बोल रहा है, तो लॉस के लिए मैंने बताया एसपी माइनस सीपी होता है लॉस के लिए। तो इसमें क्या 17 बॉल्स हैं, 17 बॉल्स का सीपी माइनस एसपी रखूंगा, नहीं एसपी रखूंगा। देखो एसपी क्या रखूंगा 17 एसपी, एसपी इक्वल टू कितना हमारा 5 सीपी के। तो बेटा इसकी जो वैल्यू है उसने दे दिया है 720 रुपए में बेच रहा है, वो कितने में 720 रुपए में बेच रहा है। तो उसकी वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ पर सीपी 720 रुपए, इंटू नहीं करूंगा मैं कितना 5 एसपी सीपी। तो ये इधर चला आएगा, ये इधर आएगा 12 एसपी आ जाएगा, 12 सीपी आ जाएगा इक्वल टू 720। अब वो बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल होना चाहिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ, हाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। ठीक है, तो देखो कॉस्ट प्राइस निकालना, ये आ जाएगा। सो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 रुपीज, मतलब एक प्राइस एक आर्टिकल लाता 60 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो हमने लास्ट वाली में अभी सीपी निकाला था, इसमें देखो एसपी निकालेंगे।
तो एसपी कैसे निकालेंगे आफ्टर द सेलिंग? देखो वो क्या बोल रहा है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, उसने 72 आर्टिकल बेचे या मेन लॉस, उसे हानि हुई एसपीओ 12 आर्टिकल, 12 आर्टिकल के बराबर। इफ द सीपी ऑफ आर्टिकल इतना, अगर जो कॉस्ट प्राइस था आर्टिकल का इतना था 980 रुपए, तो फाइंड एसपी, एसपी निकालना है, हिंदी में दे रखा है, हिंदी में पढ़ना। तो देखो मैं क्या करूँ, लॉस, लॉस आ रहा है, तो लॉस कब होता है? तो आर्टिकल कितने हमने बेचे हैं? 72 आर्टिकल। अब देखो मैं 72 आर्टिकल बेच रहा हूं, तो 72 आर्टिकल ही खरीद के लाया हूं मैं। तो क्या करूंगा मैं, 72 आर्टिकल एसपी माइनस 72 एससीपी, सॉरी एससीपी एसपी इक्वल टू, वो बोल रहा है 12 एसपी के। अब तुम्हें ये नहीं पता कि ये लिख कैसे रहे, अब बोले सर ये लिख कैसे रहेगा, हमें ये बताइए। तो वो बोल रहा है ना लॉस, तो बेटा ये लॉस है, लॉस या हानि, हानि, हानि क्या होती है? सीपी माइनस एसपी। यहाँ पे आर्टिकल बन है, यहाँ पे 72 आर्टिकल है बस। तो जो क्या 72 इधर चला जाएगा, सीपी 84 एसपी हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो देखो कितना बचेगा, मैं काट देता हूं, यहां से काटूं, कितना कितना बचेगा, ठीक है बाद में ले लेते हैं। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 72 अपॉन 84 हो गया, तो एसपी अपॉन सीपी हो गया, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसे काटता हूं मैं 36 बार, ये 42 बार, अब ये काटूंगा मैं 6 से 7 टाइम्स और ये 6 टाइम, तो एसपी आ गया मेरा 7, सीपी आ गया मेरा 6, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, इसमें रेशियो कितना आएगा, एसपी का दर जा रहा है, सीपी, सॉरी देखो यहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, तो यहाँ पे 6 अपॉन 7। अब पता चल रहा ना कि यहाँ लॉस हुआ, 7 का लाता हूँ, 6 में बेच देता हूँ। तो देखो वो क्या बोला, 7 कितने का लाया था, 980 रुपए का, तो 980 के ये बराबर हो जाएगा 980, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा 980 अपॉन 7, तो इसकी वैल्यू आएगी 140, मतलब 1 यूनिट इक्वल टू, रेशियो से कर रहा हूँ 140, और मैं सीपी निकाल, एसपी निकालना है, एसपी कितना 6, यहाँ पे मैं इंटू कर दूंगा 140 का, तो जो एसपी है मेरा कितना आ जाएगा, एसपी आएगा मेरा कितना आएगा, ठीक है 800, कितना आएगा 840 रुपीज, मेन ये है, ये आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। जितने मैंने अभी क्वेश्चन कराए थे आपको आई होप समझ में आए होंगे। तो देखो अब जो मैं कराने जा रहा हूँ, आपका हमेशा डाउट रहता है कि सर हमने क्वेश्चंस करे तो, लेकिन जितने भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ और हानि कराया, मैंने सीपी के रेस्पेक्ट निकाले थे, मतलब कि क्रय मूल्य के, कॉस्ट प्राइस के। अगर क्वेश्चन बोलता है कि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ प्रतिशत निकालो एसपी के रेस्पेक्ट में, अब करते हैं। तो देखो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूं, यहाँ पे मैं प्रॉफिट या लाभ परसेंटेज ऑन एसपी, एसपी या विक्रय मूल्य, ठीक है। तो देखो मैं 2 कंडीशन कराऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक। पहले मैं कराऊंगा जैसे 20% दे रखा है, 20 नहीं, ठीक है 25% आपको दे रखा है। देखो आपको 25% क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट को देखो हम क्या करेंगे, प्लस से शो करते हैं ऑन सीपी, कॉस्ट प्राइस। और एक और कंडीशन में बताऊंगा आपको, प्रॉफिट दे रखा है 25% दे रखा है आपको, ये भी प्लस करेंगे ऑन एसपी, मतलब कि विक्रय मूल्य, ठीक है। सो इस वाली कंडीशन में मैंने बताया था कि जब भी आप परसेंटेज देखो 25%, तो क्या करना है आपको, 25% को हम कैसे लिख सकते हैं,
परसेंटेज हटाऊंगा, नीचे 100 लगा दूंगा, 100 लगा दूंगा, तो कितना आया ये 1/4, ऐसे ही तो आया था। लेकिन यहाँ पे वो प्रॉफिट बोल रहा है कि ऑन सीपी, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती थी हमारी क्या होती थी, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य और सीपी भी बोलते थे हम इसे, ठीक है। और बोला प्रॉफिट, प्रॉफिट बोला प्लस, तो ये प्लस है, मतलब कि कोई वस्तु 4 रुपए में ला रहा है और 1 रुपए के फायदे में बेचता है, तो यहाँ पे एसपी का, एसपी बता सकते हो कितनी होगी, 4 5, तो एसपी कितनी हो जाएगी यहाँ पे मेरी 6 हो जाएगी, ऐड कर दूंगा जी, ठीक है ना, नहीं है 6 नहीं होगी, सॉरी 5 होगी, 5, क्योंकि इसमें ही हम ऐड कर देते हैं एसपी निकालने के लिए। तो सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ पे कितना आ रहा है, 4:5, और ये को यहाँ पे भी कितना 1 का वो है ना, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो इसी से देखेंगे, अगर उसने बोल रहा है, देखो अगर वो एसपी पूछेगा प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट वो पूछता है एसपी पे, तो वो पूछेगा क्वेश्चन में कि हमें निकालिए फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी, नो ऑन, सॉरी ऑन एसपी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करूंगा मैं, 25% को तो मैं 1/4 ही लिखूंगा, ठीक है ना। लेकिन उसने बोल रखा है वो सीपी, ऑन सीपी, सॉरी मैं बार बार सीपी बोल रहा हूं क्योंकि आदत हो गई है मुझे, उसने बोला ऑन एसपी, एसपी प्रॉफिट परसेंटेज रखा है ऑन एसपी, तो ये वाला आप बता सकते हो क्या, ये 4 बता सकते हो कि यहाँ पे जो 4 दे रखा है वो क्या है, वहां पे तो 4 हमें पता था कि बोल रहा है 4 क्या था, यहाँ पे एसपी था, सॉरी यहाँ पे सीपी था, और यहाँ पे देखो क्या होगा 4 एसपी, मतलब कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, मतलब कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। और ये +1 हो रहा है ना। तो देखो मैं कोई आर्टिकल बेच रहा हूं 4 रुपए का, और उसमें भी मुझे 5 मतलब 1 रुपए का फायदा हुआ है, तो सोच सकते हो मैं आर्टिकल कितने में लाया हूँ, 3 रुपए का, जब तो मैं उसे 4 रुपए में बेच पाऊंगा। तो इसमें जो सीपी और एसपी का रेशियो है, तो वो क्या हुआ, एसपी का तो मेरा 4 है, नहीं सॉरी 4 है, एसपी का 4 है, तो आप जस्ट बताइए मुझे +1 का प्रॉफिट चाहिए, तो सीपी मेरा कितना होना चाहिए, 5 हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, तो सीपी मेरा होना चाहिए 3, आया कि नहीं समझ में, सही है ना। देखो कितना होना चाहिए, 3:4, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, इंपॉर्टेंट है, बहुतों को नहीं आता होगा, इसलिए मैंने आपका डाउट भी कंप्लीट करा दिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं इस वीडियो का। इफ अ पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, देखो आ रहा है ना ऑन सेलिंग प्राइस, ये वाला याद करना, ऑन सेलिंग प्राइस, एंड हिज प्रॉफिट इज 20%, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट, रियल में जो प्रॉफिट होता है हम सीपी पे करते हैं, आपको पता है, एंड द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी, ये देख लेंगे क्या। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज उसमें दे रखा है, जो हम प्लस का मानते हैं, जनरली आपको अगर नहीं आता है ऐसा करना, मैंने याद कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हैं, परसेंटेज हटाओ 100 लगाओ, नीचे जाएगा 1/5, तो यहां लिख सकता हूं मैं 1/5, ठीक है ना। उसने बोल रहा है कि ऑन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट में लिख देता हूं ऑन एसपी, ठीक। तो बट यहाँ पे क्या 5 क्या मेरा हो गया कि नहीं एसपी, और प्लस मेरा प्रॉफिट है, तो मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकालूं, क्या आएगा, एसपी तो चलो मेरा 5 दे रखा है उसने, सीपी कितना होगा, सीपी अगर मुझे 1 का मुझे लाभ चाहिए, तो देखो 4 होगा जब भी तो मुझे 1 रुपए का फायदा होगा, तो मेरा सीपी कितना होना चाहिए 4। अगर नहीं आ रहा समझ में कोई बात नहीं है, यहां से घटा दिया करो तो सीपी आ जाएगा आपको, मतलब कि यहां से जो +1 है एसपी में से घटा दो, जाएगा 4। अब वो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, मैं कोई वस्तु 4 रुपए में लाया हूं, एक्चुअल प्रॉफिट इसका मतलब क्या है कि सीपी पे पूछ रहा है वो, तो 4 रुपए में कोई वस्तु ला रहा हूं मैं और 5 रुपए में बेच रहा हूं, 1 का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं,
तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, प्रॉफिट या लाभ, लाभ परसेंटेज 1/4 इंटू 100, इससे काट दूंगा 25% क्या आ गया मेरा, ठीक है, और ये वाला रेशियो आ गया मेरा, ठीक है। सो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यही है, जितने भी नेक्स्ट वीडियो होंगी इससे रिलेटेड मैं कराऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बॉबी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।